हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रॉड्रिगेज फार्मूला एंड उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनॉमियल्स। तो सबसे पहले हम हमारे जो पहला टॉपिक है रॉड्रिगेज फार्मूला, तो उससे हम प्रूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, उसकी कंडीशन क्या है आइए हम पढ़ते हैं। तो देखिए द रॉड्रिगेज फार्मूला फॉर हर्माइट फंक्शन के लिए। तो 2012 में ये पूछा गया है, जैसे कि हमें दे रखा है e की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एच एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की पावर n डेरिवेटिव ऑफ n फंक्शन ऑफ e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हमें इसे प्रूव करने के लिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, e की पावर माइनस टू एक्स टी माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। क्लियर है भाई? ये कंडीशन हमने पहले प्रूव की थी, तो वहाँ से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये ले चलेंगे। अब आप यहाँ से देखिए, इसका हम मैक्लोरियंस थ्योरम से इसका डेरिवेटिव करेंगे एन टाइम। तो मैक्लोरियंस थ्योरम क्या कहती है भाई? जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे वहाँ पर एन टाइम हम इसका डेरिवेटिव करें। तो जैसे एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा भाई? एच एन हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि राइट हैंड साइड जैसे ही हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, हाँ, तो राइट हैंड साइड जैसे हम इसका एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो वो देखो एच एन एक्स आ जाएगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन का क्या हो जाएगा? एन टाइम वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वन टाइम करेंगे तो एन टी की पावर एन माइनस वन आएगा, तो एन टू टाइम करेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। इसी प्रकार एन टाइम करेंगे तो फैक्टोरियल एन हो जाएगा, तो फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? तो ये हमारे ये तो कैंसिल हो गया और एच एन एक्स एज इट इज आ गया। अब लेफ्ट साइड में देखो डेरिवेटिव ऑफ एन टाइम e की पावर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर एंड टी टेंड्स टू जीरो। कहाँ से? मैक्लोरियंस थ्योरम से हम इसमें वैल्यू रखेंगे। अब देखिए इस कंडीशन में इसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे भाई? e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो हम e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को अंदर ले सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ एन टाइम, क्लियर है, डी की पावर एन अपॉन डी टी की पावर एन। और ए की पावर देखो यहाँ पर माइनस को अगर कॉमन ले ले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन हमारे पास दे रखी है, क्या हम x माइनस टी को यू पुट कर दें यहाँ पर? तो माइनस का डी टी इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा। कहने का मतलब देखो डी टी की पावर एन क्या हो जाएगा? डी यू अपॉन में माइनस वन के पावर एन। क्लियर है? क्योंकि एन टाइम करेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस वन के पावर एन लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर दोनों बोथ साइड इसकी पावर कर दी एन टाइम। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस वन की पावर एन डी की पावर एन अपॉन डी टी की पावर एन एंड ई की पावर माइनस ऑफ यू स्क्वायर। देखिए यहाँ पर जो डी टी की पावर एन है ना, यहाँ पर आएगा हमारे पास डी यू की पावर एन। क्यों? क्योंकि देखिए हम डी टी को कन्वर्ट कर दिया ना डी टी की पावर एन को, तो यहाँ पर डी यू कर लेना। क्लियर है? तो डी की पावर एन अपॉन डी यू की पावर एन और ई की पावर माइनस यू स्क्वायर एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू यू। क्लियर है यहाँ पर? तो देखिए हम जहाँ पर भी x है भाई यू है वहाँ पर x लिख सकते हैं इसको। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास माइनस वन की पावर एन डी की पावर एन अपॉन में डी ऑफ टी की पावर एन ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स एज इट इज आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारी प्रूव हो गई। क्लियर है यहाँ पर? तो जो हमारे पास यहाँ पर ये जो टी दे रखा है ना, यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास? x आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर u आएगा ये फंक्शन, तो u की जगह हम x रखेंगे तो यहाँ पर x आएगा। तो हमारे पास प्रूफ के अंदर भी x होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्लियर है? तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, इसको कर लेना। तो ये हमारा रॉड्रिग्स फार्मूला कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखिए हमारे पास जो 2011 और 2016 में एक एग्जाम्पल पूछा गया है, एच एन एक्स इज इक्वल टू, जो हमें प्रूव करना है टू की पावर एन एक्सपोनेंशियल माइनस वन अपॉन फोर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर और बाहर है एक्स की पावर एन। क्लियर है यहाँ पर? तो देखो हम जानते हैं
ई की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हमारे पास एच एन एक्स टी की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन। क्लियर है यहाँ पर? देखिए ई की पावर 2xt को तो अलग लिख लिया, और ई की पावर माइनस टी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, समीशन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, यही होगा हमारे पास। तो एक्स की जगह क्या है, माइनस टी स्क्वायर की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन, और राइट वैल्यू एज इट इज़। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे, जैसा कि हमने यहाँ पर ई की पावर 2xt एज इट इज़, और देखिए माइनस टी स्क्वायर की पावर एन है तो माइनस 1 की पावर एन को अलग लिख लिया, और टी की पावर 2n अपॉन फैक्टोरियल एन, और राइट वैल्यू एज इट इज़। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ से देखिए हमें कि हम इसकी वैल्यू निकाल लें, तो यहाँ से देखिए आप 1/2 डी अपॉन डी एक्स ई की पावर 2xt को क्या लिख सकते हैं, टी ई की पावर 2xt। क्यों? क्योंकि देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो टी आएगा बाहर, और वो 2 आएगा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। अब 4 का करेंगे क्योंकि इसी में तो लाना है हमें, तो 4 का करेंगे तो टी स्क्वायर ई की पावर 2xt आ जाएगा। इसी प्रकार एन टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी की पावर एन और ई की पावर 2xt। क्लियर है? और एन को बट 2n टाइम करेंगे तो क्या आएगा, टी की पावर 2n और ई की पावर 2xt। क्लियर है? तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 2n की वैल्यू आ गई, तो हम देखो समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एज इट इज़, और यहाँ से 1 अपॉन में 2 की पावर n डी की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n ई की पावर 2xt का स्क्वायर। कैसे भाई? देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये वैल्यू दे रखी है ई की पावर 2xt। क्लियर है यहाँ पर हमारे पास? तो यहाँ से ई की पावर 2xt और टी की पावर 2n, भाई इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो टी की पावर 2n और ई की पावर 2xt, तो टी की पावर n एंड ई की पावर 2xt, इसकी वैल्यू रख देंगे तो 1/2 डी अपॉन डी एक्स की पावर n और ई की पावर 2xt। तो यहाँ से आ गया 1 में 2 की पावर n डी की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n ई की पावर 2xt, और स्क्वायर था ये हमारे पास। क्लियर है? और यहाँ पर समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर जो ये पावर n थी उसको तो बाहर ले लिया, और ये स्क्वायर को अंदर ले लिया, तो 1/4 डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर 2xt और उसकी पावर n। क्लियर है? तो यहाँ पर -1 की पावर n और बाकी वैल्यू एज इट इज़, तो -1 के पावर n और इसकी पावर n, तो इसको अंदर -1 को अंदर ले सकते हैं, होल पावर n लिख सकते हैं, तो राइट वैल्यू एज इट इज़। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए भाई समेशन ये वैल्यू तो एज इट इज़ आ गई हमारे पास, -1/4 डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर n और ई की पावर ऑफ 2xt लिख सकते हैं इसको अलग अलग। तो ई की पावर, क्योंकि ये तो फंक्शन है ना, इसका तो डेरिवेटिव हो रहा है ना भाई, ये तो फंक्शन है, इस फंक्शन का थोड़ी होगा स्क्वायर, तो डेरिवेटिव का हो गया हमारे पास यहाँ पर, और बाहर वाली वैल्यू एज इट इज़। तो ये हमारे पास देखिए ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हो गया क्या, तो एक्सपोनेंशियल -1/4 डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है? और बाकी वैल्यू हमारे पास समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट इस ई की पावर 2xt को रख देंगे यहाँ पर। क्लियर है? क्योंकि ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n ही होगा ना यहाँ पर, एंड इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब देखिए बोथ साइड टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n का कंपैरिजन कर दो कोफिशिएंट का, तो यहाँ पर 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल -1/4 डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच एन एक्स। क्लियर है यहाँ पर? तो ये हमारी जो कंडीशन है वो कंप्लीट होती है। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट जो कंडीशन है, ये क्वेश्चन जो ऑर्थोगोनलिटी ऑफ हार्माइट पॉलिनॉमियल्स के लिए है। भाई हमें क्या प्रूव करना है, ई की इंटीग्रेशन ऑफ -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स ई की पावर -x स्क्वायर एच एन एक्स एंड एच एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, जब m और n क्या नहीं है, बराबर नहीं है। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, 2 की पावर n, देखो m आएगा यहाँ पर। क्लियर है? एक n आएगा एक m, और दूसरी वैल्यू m इज इक्वल टू n है, तो 2 की पावर n फैक्टोरियल n और रूट ऑफ पाई, ये हमें प्रूव करना है जब m बराबर n है। तो देखिए इसे प्रूव करने के लिए हम वही कंडीशन लेके चलेंगे, तो e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एच एन एक्स टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1। क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये कंडीशन पढ़ी है हमने हार्माइट पॉलिनॉमियल्स के लिए।
तो हम ये कंडीशन फर्स्ट लेके चले हैं। अब देखो दो वेरिएबल में ले ले, क्योंकि एक तो एच एन में दे दिया और एक एम में दे दिया, तो इसको हम देखो e की पावर 2x, क्योंकि h दोनों ही x के फंक्शन है, तो 2x एंड 2x, x तो कॉमन लेना पड़ेगा, मगर जो एक तो t ले लिया और दूसरा क्या ले लेंगे, s ले लेंगे, तो 2x s माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर m इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एच एम एक्स और s की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m। क्लियर है ना भाई। एक x क्योंकि दोनों ही फंक्शन x के हैं तो x तो कॉमन आएगा दोनों में, और t एंड s अलग अलग वेरिएबल ले लो। अब दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि हमें तो लाना है दोनों का मल्टीप्लेशन ही है ना यहाँ पर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट एज इट इज, एंड राइट पार्ट n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एंड m इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, एच एन एक्स एच एम एक्स और t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल m और s की पावर m अपॉन फैक्टोरियल m। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है उसमें e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और है, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन कर दिया माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट एच एम एक्स एज इट इज़ और e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और बाहर कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को अलग ले लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो फंक्शन की वैल्यू रहेंगी ना एक्स के फंक्शन की। अब देखिए इस वैल्यू को पूरा पर्टिकुलर एक स्क्वायर बनाने के लिए किसकी कमी है, 2st और माइनस 2st की कमी है। क्यों, क्योंकि देखो 2st मैंने e की पावर 2st और e की पावर माइनस 2st से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बोथ साइड भाई यहाँ पर e की पावर 2st और e की पावर माइनस 2st e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 1 होता है, तो लिख सकते हैं हम। तो माइनस वाला तो देखो यहाँ पर ले लिया। अब ये पूरा जो पूरी वैल्यू है क्या, माइनस तो कॉमन ले लेंगे, x माइनस टी माइनस एस का होल स्क्वायर हो रहेगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो तीनों प्लस आएंगे ना, फिर दो पॉजिटिव हो जाएंगे, एक भाई दो नेगेटिव हो जाएंगे, एक पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टी और एस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2ab प्लस माइनस का 2bc प्लस का 2ca, तो वहाँ से हम a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर से इसको खोल देंगे। तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac और प्लस का 2 ऑफ BC, यही होगा हमारे पास। तो इससे ये फॉर्मूला बन रहा है पूरा पर्टिकुलर, तो माइनस एक्स माइनस टी माइनस एस का स्क्वायर। ये क्यों किया, क्योंकि इस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे अपन। क्लियर है ना यहाँ पर, तो इस पूरे का पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कर दिया भाई, स्क्वायर कर दिया, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट और m इज इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट, राइट वैल्यू एज इट इज आ गई। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या, हम e की पावर 2xt इस वैल्यू को जो ये दे रखी है, हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लें यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो इसको i पुट कर दिया, x माइनस टी माइनस एस को क्या मान लिया u, तो dx बराबर क्या हो गया du। अब कंडीशन देखो, ये किसकी लिमिट है, x की, तो x इन्फाइनाइट रखेंगे तो इन्फाइनाइट में से t जाए और s जाए तो u भी इन्फाइनाइट ही हो जाएगा, क्योंकि इन्फाइनाइट में से कुछ वैल्यू फाइनाइट कम हो जाएंगी तो कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ से दूसरी कंडीशन इन्फाइनाइट, फिर जब प्लस इन्फाइनाइट है तो प्लस इन्फाइनाइट तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, और माइनस इन्फाइनाइट है तो u इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट। लिमिट चेंज नहीं होगी, क्योंकि u बराबर भाई x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट, फिर माइनस टी माइनस एस और भी माइनस हो रहे हैं तो वही वैल्यू हो गई, और u इज इक्वल टू प्लस इन्फाइनाइट लेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ से देखो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस u, और देखो dx की जगह क्या हो जाएगा du, तो du। अब देखिए यहाँ पर u इवन फंक्शन है, क्योंकि माइनस u रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 0 टू इन्फाइनाइट कर सकते हैं, और e की पावर माइनस u स्क्वायर du। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए u स्क्वायर को v मान ले, तो 2u du इज इक्वल टू dv, देन du इज इक्वल टू dv अपॉन 2 रूट ऑफ v। तो यहाँ से u इज इक्वल टू 0 रखने पर v इज इक्वल टू 0 एंड u इज इक्वल टू इन्फाइनाइट रखने पर v इज इक्वल टू इन्फाइनाइट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रख लेंगे देख लेंगे। अब लिमिट पुट कर दो इसमें जो भी पुट किया, तो 2 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस वी dv अपॉन 2 रूट ऑफ v, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है, और बचा e की पावर माइनस वी की पावर माइनस 1/2। क्या 1 जोड़ दें और घटा दें,
तो क्या ये देखो ए की पावर माइनस ए एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, क्या हमारे पास बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी है भाई? यहाँ पर हमने बीटा गामा फंक्शन पढ़ा है ना, तो गामा एन अपॉन में ए की पावर एन, यही होगा हमारे पास। यहाँ पर अप्लाई कर दो तो गामा एन, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है प्लस 1/2, तो गामा 1/2, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही आएगा। तो रूट ऑफ पाई की वैल्यू भाई गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है रूट पाई। हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे रूट ऑफ पाई, और e की पावर 2st एज इट इज़, और ये वैल्यू एज इट इज़। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो e की पावर 2st को समीशन में लिख सकते हैं, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और 2st की पावर n अपॉन फैक्टोरियल। ये क्यों किया? क्योंकि देखो बोथ साइड हम इनके कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर लेंगे। तो केस पहला क्या कहता है, जब n और m दोनों बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो t की पावर n और s की पावर m दोनों इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पर t और s की पावर n इधर तो इक्वल है, मगर इधर तो इनके कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी सारी, बट इधर क्या होगा 0, तो n नॉट इक्वल m है तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। बट जैसे ही दोनों की वैल्यू हम बराबर लेंगे, तो बराबर लेंगे तो यहाँ पर तो क्या आएगा भाई? देखो इधर तो कोफिशिएंट ये आ जाएगा। क्लियर है ना यहाँ पर? और इधर क्या आएगा 2 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n और रूट ऑफ पाई। क्लियर है? तो 2 की पावर n अपॉन में फैक्टोरियल n और रूट ऑफ पाई, और बाकी वैल्यू इधर t की पावर n और s की पावर n के कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो ये तो हमारे पास हट ही गया, तो 1/√n, एक रूट एन से रूट एन कैंसिल हो गया, एक इधर चला जाएगा, तो एच एन एक्स जब बराबर है तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, और नॉट इक्वल है तो 0 आ रहा है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।